हाय दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे एमपीटीईटी के गणित खंड को, जिसमें अभी हम कवर कर रहे हैं जियोमेट्री को। तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कि जो ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, उनका क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे लेसन के बारे में हमें क्या पढ़ना है। तो जो हमारा एमपीटीईटी का सिलेबस है उसमें जो हमें दिया गया है, उसमें दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेसन का पहला पार्ट, त्रिभुज, ट्रायंगल। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो देख लीजिए, ये है एक आकृति त्रिभुज और यह तीन भुजाओं से घिरी है, 1 2 और 3। तो हम पिछले लेसन में इसे पढ़ चुके हैं डिटेल से। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार, ये भी हम पहले के लेसन में पढ़ चुके हैं। समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो वो है कि इसके प्रकार और उनका जो है क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसे देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहते हैं। तो कोई भी त्रिभुज जिसका एक एंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है। 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो जो 90 अंश का कोण है, देखिए ये 90 अंश का कोण है और इसके सामने वाली ये भुजा है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कर्ण। तथा अन्य भुजाओं को आधार एवं लंब कहते हैं। अब मान लीजिए त्रिभुज इस प्रकार है तो इसे क्या बोलेंगे? इसे आधार क्योंकि ये नीचे का है, और इसे लंब क्योंकि ये लंबाई। अगर इसे चेंज कर दिया जाए, इसको पलट कर रख दिया जाए, तो ये आधार हो जाएगा। तो वो तो निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका कर्ण जो है निश्चित होता है कि कोण 90 डिग्री कोण के सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण होगा। चलिए, कर्ण का वर्ग लंब का व आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो जो ये कर्ण का वर्ग होता है, ये लंब और आधार दोनों के वर्ग के बराबर होता है। और इस चलिए अब देखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 1/2 और ये आधार और ये ऊंचाई का गुणा। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई भुजा है x और यहाँ पर y, तो 1/2 x y हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर, तो लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। तो यदि किसी त्रिभुज का हमें परिमाप निकालना है तो उसका क्या होता है कि तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार हमें निकल आता है परिमाप। अब क्या है, कुछ बातें हैं समकोण त्रिभुज से जुड़ी हुई। समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु समस्त शीर्षों से समदूरस्थ होता है। तो जो ये समकोण त्रिभुज होता है, इसका जो ये मध्य बिंदु होता है, ये तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। वही इस बिंदु पर कहा गया है, ये तीनों जो शीर्ष हैं इसके, उससे समान दूरी पर होता है। समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो किसी भी आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। तो किसी भी आकृति का, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या आयत हो या वर्ग, किसी भी आकृति का परिमाप उसकी भुजाओं का योग होता है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, तो कैसा त्रिभुज? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज मतलब वह है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। देखिए, ये देखिए, इसकी भी क्या है? अल्फा है, इसकी भी ए है, सॉरी, इसकी भी ए है और इसकी भी ए है, तो तीनों की ए है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। इसके बीच बनने वाले सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो जितने भी इसमें कोण बनते हैं समबाहु त्रिभुज में, वो बराबर होते हैं, भुजाएं भी बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के आधार पर डाला गया लंब आधार को समविभाजित करता है। और ये कहा गया है कि जो इसके शीर्ष से यहाँ डाला जाता है लंब, वो इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। डाला गया लंब 2 समविभाजित करता है। अब देखिए
हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप। तो किस प्रकार इसका क्षेत्रफल निकालते हैं वो देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब ही माध्यिका होता है, और जो इसका शीर्ष लंब होता है, जो शीर्ष से लंब डाला जाता है, वही इसकी माध्यिका होती है। मान लीजिए यहाँ से लंब डाला गया है और यहाँ पर ही इसकी माध्यिका होगी। माध्यिका का सूत्र क्या दिया गया है, √3/2 इंटू भुजा। √3/2 इंटू भुजा, ये माध्यिका का सूत्र है, फॉर्मूला। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी कि वर्गमूल है ना, 3, जो ये है रूट 3/4 गुणा भुजा। तो इससे क्या निकल आएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वही होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि लंब, आधार और कर्ण, या इसमें कर्ण नहीं होता है तो ये जो तीनों भुजाएं होती हैं इसका जो है योग होता है परिमाप। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो अलग है, तो उसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब देखिए दूसरा त्रिभुज है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उनके दो कोण भी बराबर होते हों, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए ये ऐसा है जिसके दो कोण बराबर होते हैं और दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए ये जो डायग्राम बना है, इसमें ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर की है, ये वाली 5 सेंटीमीटर की है, और ये वाली 4 सेंटीमीटर की, यानी कि दो भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। तो और दो कोण भी बराबर होते हैं, मतलब ये वाला कोण भी बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है, और ये कहा गया है कि इसके जो शीर्ष है, यहाँ से जो लंब डाला जाएगा वो इसे समद्विभाजित करेगा, इसे, इस त्रिभुज को। इसके अलावा जो असमान भुजा होती है इस त्रिभुज में, वो इसका आधार होती है। अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो जैसा समद्विबाहु जैसा समकोण त्रिभुज का था वही फॉर्मूला यहाँ पर है। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो ये 1/2 गुणे ये ऊंचाई और ये आधार हो जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो वही रहेगा, तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर अब विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं असमान होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यह एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। मान लीजिए कोई भुजा 9 सेंटीमीटर की है, तो कोई 14 की है, कोई 13 की है। तो इस प्रकार मतलब इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती, और इसी प्रकार इसका कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होता। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी ना तो कोई भुजा आपस में बराबर हो, ना ही कोण, वह कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो वही तीनों भुजाओं का योग, आपस में इसका परिमाप हो जाता है। तो ABC तीनों भुजाओं को जब जोड़ेंगे तो उसका परिमाप निकल आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका थोड़ा अलग होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C, जहाँ ABC क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, और S त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो इस प्रकार ये इसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले से अलग है। चलिए हमारा त्रिभुज वाला पार्ट खत्म हुआ। अब हम देखते हैं आयत, रेक्टेंगल को। तो रेक्टेंगल क्या है, ऐसा चतुर्भुज, तो मतलब कि आयत एक चतुर्भुज का उदाहरण है जिसके चारों अंतः कोण, यानी कि ये जो इंटरनल एंगल होते हैं, ये कोण समकोण होते हैं। समकोण यानी कि 90 डिग्री, तो आयत कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके अंतः कोण कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और ये बराबर होते हैं आपस में।
तो ये कहलाते हैं क्या, आयत कहलाता है। आयत ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, और यह ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, यानी कि ये ऐसे होते हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है, पैरेलल लाइंस होती हैं, अर्थात होती हैं आयत कहलाए। आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के जो दोनों विकर्ण होते हैं आयत के, ये और ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, कोण बराबर होते हैं, ये विकर्ण बराबर होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। आयत का क्षेत्रफल, अब देखते हैं कि आयत का जो है क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि ये है चौड़ाई और ये है लंबाई, जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या निकल आएगा, एरिया, क्षेत्रफल निकल आएगा इसका। अब आयत का परिमाप देखते हैं, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप पैरामीटर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि जब भी आयत का परिमाप निकालते हैं तो 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते हैं। तो चूंकि परिमाप का मतलब होता है दोनों भुजाओं का, चारों भुजाओं का योग, यानी कि जितनी भी भुजाएं होती हैं उसका योग। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी भुजाएं हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 4 भुजाएं हैं, 4। तो 4 में से जो 2 भुजाएं हैं, यानी कि ये भुजा ये इसके समान है और ये भुजा इसके समान है, तो इसीलिए जो इसका आयत का परिमाप होता है उसका सूत्र 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, क्योंकि 2 मतलब कि 2 भुजाएं हैं, यानी कि लंबाई जो इसकी है ये दोनों बराबर हैं, और चौड़ाई जो है वो भी बराबर है। तो लंबाई यानी कि 2 बार लंबाई हो गई धन चौड़ाई, यानी कि 2 बार चौड़ाई हो गई, यानी कि टोटल 4 बार हो गया। तो इस प्रकार ऐसा लिखा जाता है। अब देखते हैं वर्ग स्क्वायर, ये हमारे इस लेसन का अंतिम पार्ट है, वर्ग स्क्वायर। तो ज्यामिति की एक आकृति है यह, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तो उसे, तथा चारों कोण बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। तो ये ज्यामिति की एक ऐसी जियोमेट्री की ऐसा शेप है जो एक चतुर्भुज होता है, ये एक चतुर्भुज है, यानी कि उसका एग्जाम्पल है। और एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, कोई भी भुजा अलग नहीं होती है, उसे बोलते हैं वर्ग। तो देखिए जैसे कि ये है, इसके चारों कोण जो है 90 डिग्री के हैं, और जो इसकी भुजाएं हैं वो चारों बराबर हैं, जैसे कि इस उदाहरण में क्या है, चारों भुजाएं 5-5 मीटर की हैं। तो इस प्रकार भुजाएं और कोण, भुजाएं और कोण सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए अब इसकी विशेषताएं देखते हैं कुछ, कि चतुर्भुज जो है ये वर्ग स्क्वायर, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो ये हम देख चुके हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं, तो वर्ग के दोनों विकर्ण यानी कि ये और ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं, यानी कि ये और ये जो है 90 डिग्री का एंगल है, तो मतलब कि ना समकोण पर द्विभाजित करते हैं, समकोण पर काटते हैं। यहाँ से जैसे कि ये है और ये, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, तो लंब परपेंडिकुलर हो जाता है, वहाँ पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर और समांतर होती हैं। तो जो चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और समांतर होती हैं, यानी कि पैरेलल होती हैं, इस प्रकार होती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है। अब देखिए समकोण त्रिभुज के स्क्वायर की और बातें क्या हैं जो हमारे पास है। चतुर्भुज वर्ग एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, वर्ग एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, वर्ग एक आयत भी होता है, तो वर्ग को एक आयत भी कह सकते हैं। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, तो वर्ग को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, मतलब एक दूसरे के, जैसे ये भुजा इसके समांतर है, और जैसे ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। चलिए अब देखते हैं, हाँ चारों कोण भी बराबर होते हैं, ये हम देख चुके हैं कि ये कोण सभी कोण बराबर होंगे। अब वर्ग का क्षेत्रफल,
कैसे जो है स्क्वायर आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल एरिया होता है भुजा गुणे भुजा, यानी कि ये वाली इसमें क्या है, भुजा का वर्ग होता है। तो भुजा गुणे भुजा कर देते हैं। मान लीजिए ये है, ए है, ये चारों भुजाएं क्या है, ए है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा एरिया वो क्या होगा, ए गुणे ए, ये इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। और इसकी जो यूनिट होगी, और जो पहले वाले भी थे उनकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ये होती है मीटर स्क्वायर में या किलोमीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि वर्ग में। जो हम दो दो विमीय यानी कि टू डायमेंशनल जो आकृतियां होती हैं उनका जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं वो क्या होता है, वो होता है वर्ग में। कोई भी आकृति जो होगी उसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो काय में निकलेगा, वर्ग में। तो वर्ग का क्षेत्रफल है ना, भुजा गुणे भुजा। वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं तो एक भुजा हो गई और उसका 4 से गुणा कर दिया गया, यानी कि 4 गुणे ए। तो ये हो गया इसका भुजा का क्षेत्रफल, ये हो गया स्क्वायर का परिमाप। तो दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है वो हम निकालते हैं वर्ग में, यानी कि मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। और जो परिमाप होता है वो निकालते हैं हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर आदि में। तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है, और परिमाप जो है नॉर्मल होता है, यूनिट में होता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा लेसन समाप्त होता है और हम अगले लेसन में किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लगभग इसका कोर्स समाप्त करने जा रहे हैं, अंतिम चल रहा है। तो दोस्तों यदि आपने इसके पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे चैनल को। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।